हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज की क्लास में बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे टेंस को। टेंस मैंने प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। टुडे वी विल कवर पास्ट टेंस। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे, आ, या, ई। ठीक है, ये आपके कहाँ पर आएगा? वर्ब के लास्ट में आएगा। जो वर्ब होता है, हमारा सेंटेंस का जो वर्ब होता है, उसके लास्ट में या तो ताथा होगा, या तीथी होगी, या तेथे होंगे, या होगा केवल आ या ई। वह आया, वह गया, उसने खाना खाया। ठीक है, वो खाना खाता था, एक जंगल में एक शेर रहता था, मधु अपना काम करती थी, थी। तो ये पहचान है हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखा जाता है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है कि प्लूरल में। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगुलर का मतलब होता है वन। ठीक है, और वन से ज़्यादा प्लूरल। ठीक, तो सिंगुलर नंबर में अगर है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस सेकेंड फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे हमारा सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट हो और चाहे हमारा प्लूरल में हो, चाहे सिंगुलर में हो और चाहे प्लूरल में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब सिंगुलर हो, एक आदमी हो, एक चीज हो, एक कुछ भी एक हो, और चाहे एक से ज़्यादा हो, हम हमेशा क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो और चाहे प्लूरल में हो, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। देन अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गीता आम खाती थी। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं? गीता ने आम खाया। ठीक है, चाहे हम बोलें कि गीता ने आम खाया और चाहे हम बोलें गीता आम खाती थी, बोथ आर सेम। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? सब्जेक्ट को देखना है। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? गीता। सब्जेक्ट गीता है ना? कौन सा सब्जेक्ट है? डूअर कौन है? गीता। खाने का काम किसने किया? गीता ने किया। तो खाना हमारा क्या है? खाती थी, खाया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या है ये? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने आपसे क्या बताया था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? गीता। सब्जेक्ट क्या है? गीता। खाना, खाना का मतलब होता है ईट। ठीक है, तो ईट, एट, ईटेन, तीनों फॉर्म होती है इसकी। तो हमें क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? ईट, एट। तो गीता एट, गीता एट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो गीता एट मैंगो। गीता एट मैंगो। गीता आम खाती थी या गीता ने आम खाया। ठीक है, अब इसी के बाद ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, तो क्या आएगा इसकी पहचान? रहा था, क्योंकि पास्ट है तो था आ जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखिए चेंज क्या आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये था की जगह है हो जाता है, और पास्ट में ऑब्वियसली पास्ट की बात हो रही है तो बीती हुई चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर था आ गया। ये इसकी पहचान है। लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में वर्ब में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो हमारा वो क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आई, आई, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो हम क्या लगाएंगे? क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे? वॉज। आई के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे? वॉज। और सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ भी हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे? वॉज। मतलब एक व्यक्ति अगर है, एक कोई चीज एक की बात हो रही है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा लेंगे? वॉज लेंगे। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है, आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में है तो हम वॉज की जगह वर का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लस आपको पता है कंटिन्यूअस में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो बताया था कि उसमें हम वर्ब के बाद आईएनजी का यूज करते हैं, तो आईएनजी का यूज करेंगे किसमें? वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल नंबर वर हेल्पिंग वर्ब, प्लस आईएनजी किस में लगाएंगे? वर्ब में लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। गीता एक आम खा रही थी, खा रही थी। गीता एक आम खा रही थी, देखिए ये रही थी है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, मतलब खाने का काम उसका जारी था। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो ये सिंगुलर है ना, गीता एक ही है, गीता दो तीन तो नहीं है, गीता एक है, तो यहाँ पर गीता पहले आ जाएगा सब्जेक्ट में। अब देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया था अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आप वॉज का यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है? खाना, तो ईट, एट, ईटन तीनों फॉर्म होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? ईट, और ईट में हमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। तो गीता वॉज ईटिंग, ईटिंग, अब क्या खा रही है? एक आम खा रही है, तो गीता वॉज ईटिंग आ मैंगो, गीता वॉज ईटिंग आ मैंगो। ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। मतलब ये समझिए कि हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड अपने अपने प्लेस पर रहता है और कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, तो गीता हो गया हमारा सब्जेक्ट जो नाउन का काम कर रहा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग वर्ब हो गया, और मैंगो क्या है? मैंगो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी नाउन में ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आज के क्लास में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझा कि किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगी। थैंक यू।